बिहार बीएड के अब हम लोग आगे के क्वेश्चन जीके के देखेंगे और सीडीपी के क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आहार में नमक का मुख्य उपयोग है। तो ऑप्शन सी, पाचन के लिए आवश्यक थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करना। नेक्स्ट है, किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यूकस। अगला, एमडीटी का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है। ऑप्शन सी, आर्सेनिक। अगला है, खगोलीय दूरी की इकाई क्या होती है। ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, विद्युत ऋणात्मकता का माप है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मूल गुण। साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है। ऑप्शन बी, उत्तल लेंस होता है। अगला है, मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। ऑप्शन है उत्सर्जन द्वारा। नेक्स्ट है, पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, भूरा। अगला है, बोलोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, तापमान का किया जाता है। एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, रैखिक संवेग। नेक्स्ट है, यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु का आभासी वजन होता है। ऑप्शन बी, वास्तविक वजन के बराबर। नेक्स्ट है, तरल धातु कौन सी है। तो ऑप्शन सी, पारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पीला। अगला, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, WBC। अगला है, यदि किसी वस्तु की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप, ऑप्शन बी, बढ़ेगा। निर्णय लेने का दायरा क्या है। प्रबंधन। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हैं। तो ऑप्शन ए, नहीं। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, गोदावरी कृष्णा नदी। अगला है, किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है। तो ऑप्शन बी, शिक्षा। अगला, कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यूरेनस। अगला है, ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ऑप्शन ए, आग्नेय। अगला, किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 45। इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी भारतीय घाटी। अगला है, पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी। ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला है, समान दबाव से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। आइसोबार कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन सी, 1993। श्वेत क्रांति का संबंध है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, दुग्ध उत्पादन से है। अगला है, भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड रिपन द्वारा। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो चंदेलों द्वारा कराया गया था। अकार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए गए मैक्रो पोषक तत्व हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन बी, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा।
अगला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन सी, स्वच्छ भारत। अगला है, निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, मेहरानगढ़ किला। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो ऑप्शन सी, वर्ष 2002। जब पेट्रोल में TEL टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है तो क्या होता है? यह पेट्रोल का BP बढ़ाता है। किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन डी, CCl4। सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं? तो ऑप्शन ए, SO2 या CO2 में से आपका एक हो सकता है। जब निर्जल सफ़ेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाएगा। ऑप्शन सी, नीला। अगला है, फीडबैक डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करके कक्षा शिक्षण कौशल विकसित किया जाता है? तो ऑप्शन डी, अनुकरण तकनीक। शिक्षण की सहायक प्रणाली हैं? तो ऑप्शन सी, ए और बी, प्रयोगशाला और पुस्तकालय। नेक्स्ट है, शिक्षण में निपुणता सीखने की रणनीति मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो ऑप्शन बी, ओसबॉर्न के द्वारा की गई है। शिक्षकों के लिए मानदंड किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? तो NCTE। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए खाली जगह के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। तो ऑप्शन है ज्ञान। नेक्स्ट है, समाचार पत्र एक अभिकरण है, तो किसका अभिकरण है? ऑप्शन है औपचारिक। नेक्स्ट है, यहाँ क्या बनेंगे? विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। तो ऑप्शन डी, मानवतावादी। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए, जॉन डीवी। प्रबंध का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, राज्य निकायों द्वारा, निकायों पर, केंद्र निकायों पर। अगला शिक्षण की तकनीक है, तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, चित्रण, प्रदर्शन और स्पष्टीकरण। शिक्षण अधिगम के प्रबंधन की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, आयोजन, योजना और नियंत्रण। शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण है, उपरोक्त सभी, सामाजिक न्याय, सामाजिक मांग और मानव शक्ति विकास। एक शिक्षक का मुख्य कार्य है, उपरोक्त सभी, अपने छात्रों को समझना, अपने विषय में निपुणता और शिक्षण कौशल हासिल करना। बच्चों की गलतियाँ, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, ऑप्शन डी, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? ऑप्शन डी, अपारदर्शी कहलाती है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, एकीकृत, समावेशी और विषयगत। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षण ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए, तो ऑप्शन डी, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगला, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए, तो ऑप्शन है सहयोगी समादेश का प्रयोग। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? असंसाधित मल जल। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? स्मरण। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है उड़ीसा। सीखना विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जहां व्यक्ति को करना पड़ता है,
स्वप्रयास। यूनेस्को में ई का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी एजुकेशनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।